समीर भाई, हाँ। फिर मिलेंगे। ओके। आज के हेडलाइंस। दुनिया में चारों तरफ जंग चल रही है और हिंदुस्तान भी जंग की तैयारी में लगा है। राधिका नाम की एक औरत ने 20 साल पहले एक लड़के को जन्म दिया था। उसके बाद आज तक दुनिया में एक भी मैटरनिटी केस नहीं आई है सर्वे के हिसाब से। क्या हुआ राम भाई? कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। क्या हुआ राम भाई को? वो बहुत परेशान से लग रहे थे। हाँ, वो कुछ बता रहे थे कि दुनिया अब जल्दी खत्म होने वाली है। हाँ, मैं भी कुछ ऐसी बात पर रिसर्च कर रहा हूँ। कौन सी बात पर? वही दुनिया खत्म होने वाली बात पर। अच्छा, न्यूज़ में मैंने देखा कि दूसरे देशों में भी जंग चल रही है और हिंदुस्तान भी जंग की तैयारी में लगा हुआ है। दुनिया बची कितनी परसेंट है? 10%। मेरे दादा परदादा के टाइम पे तो 25% हुआ करती थी। अभी 10%। लोग उसको भी नहीं छोड़ रहे। बड़ी बेरहमी से सिविलियंस को मार रहे हैं। पता नहीं क्या होगा। न्यूज़ में तुम्हारे बारे में कुछ पता चला? मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या? आज से 20 साल पहले राधिका नाम की एक औरत ने एक लड़के को जन्म दिया था। उसका नाम आनंद था। हाँ, मेरे भी माँ का नाम राधिका था। वही तो, तुम्हारे बाद किसी की मैटरनिटी केस नहीं आई अब तक। सारी दुनिया में तुम ही हो वो आखिरी इंसान। ये तो तारीख की बात है, पर यह भी क़यामत की एक निशानी है। क़यामत से पहले माँ अपने बच्चे को पेट में गिरा देगी, शादियाँ नहीं होंगी, इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। अब ये तो कॉमन है आजकल की दुनिया में। हाँ, ये सब तो हो रहा है। वही तो राम भाई ने आपसे सही बात बताई थी, क़यामत जल्द ही है। फिर ये क़यामत कब है? क़यामत से पहले एक आखिरी निशानी होगी। वो क्या? चलिए बैठ के बात करते हैं। क़यामत के बारे में रिसर्च करने के चक्कर में बहुत सारी किताबों को रेफर करने के बाद तब जाके इस आसमानी किताब से गुजरा जिसका नाम कुरान है। ये कुरान क्या है? कुरान प्रॉफेट मोहम्मद पर उतारी गई थी वही के जरिए। इस कुरान का मकसद ये था कि एक खुदा को मानो जो सारे जहां का मालिक है और बुरे कामों से बचे। इस कुरान को ही क्यों चुना अपनी रिसर्च के लिए? मयन कैलेंडर का आखिरी साल 2012 था, तो लोगों ने इससे ये प्रेडिक्ट कर लिया कि 2012 में दुनिया अंत होने वाली थी। और मैंने कुरान को इसीलिए चुना क्योंकि इसमें बिल्कुल ऐसा ही लिखा गया है जैसा कि हो रहा था और जैसा कि हो रहा है। तो आगे भी शायद ऐसा ही हो। इसका मतलब ये हुआ कि सारे सवालों का जवाब इस कुरान में है। हाँ, क़यामत की एक आखिरी निशानी होगी गॉग्स एंड मैगॉग्स। ये लोग क़यामत से पहले आएंगे। अगर ये लोग आ गए तो समझो कि क़यामत आ गई। और इसका जिक्र बाइबल में भी है। अब ये बाइबल कौन सी किताब है? कुरान में बाइबल का जिक्र इंजील के नाम से है और ये किताब प्रॉफेट ईसा को दी गई थी, ठीक जैसे प्रॉफेट मोहम्मद को कुरान दी गई थी। और सिर्फ इन दो किताबों में ही गॉग्स और मैगॉग्स का जिक्र है। बाइबल का चैप्टर इज़ाकिल और कुरान में 18 चैप्टर सूरह अल कहफ और 21 चैप्टर सूरह अल अंबिया में इनके नाम लिखे हुए हैं। और वो 2 ही बार है इन सारे कुरान में। और 18 चैप्टर में 94 वर्स है और 21 चैप्टर में 96 वर्स है। अगर हम इन वर्स को आखिरी से ऊपर की तरफ गिने तो गॉग्स एंड मैगॉग्स के वर्सेस 17 पे मिलेंगे। जैसे कि रुको अभी आता हूँ मैं। ये कुरान का 18 चैप्टर सूरह अल कहफ है, जिसका 94 वर्स में लिखा गया है कि खालू या ज़ल क़रनैनि इन्ना याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़ि फ़हल नजअल लका खर्जन अला अन जअल बैनना व बैनहुम सदा। इसका मतलब ये है कि दे सेड ओ ज़ुल्क़रनैन, वेरीली याजूज एंड माजूज आर डूइंग ग्रेट मिसचीफ इन द लैंड, शैल वी देन पे यू ट्रिब्यूट इन ऑर्डर दैट यू माइट एरेक्ट अ बैरियर बिटवीन अस एंड देम। अगर हम इनको आखिरी वर्सेस से ऊपर की तरफ गिने, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो हम लोग 17 पे जाके रुकते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही अगर हम लोग चैप्टर नंबर 21 सूरह अल अंबिया को देखें और 96 वर्स में लिखा गया है कि
हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज वहुम मिन कुल्ली हदबिम यंसिलून। और उसका मतलब ये है कि until when याजूज एंड माजूज आर let loose from their barrier and from every mound they would try you down। अगर हम इनको भी आखिरी लाइन से देखा गया और हम लोग इनको काउंट ऊपर की तरफ करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो हम लोग 17 पे जाके रुकते हैं। मुझे बहुत ही ताज्जुब हुआ कि ये 17 है क्या, पर मुझे बाद में पता चला कि 17 कोई साल का ना इशारा दे रहा हो, जैसे कि 17 सेंचुरी ऑफ सोलर कैलेंडर 1917 2017, पर ये तो चला गया। या लूनार कैलेंडर का 17 सेंचुरी यानी कि 1700 हिजरी 1700 हिजरी 2271, यही तो है। इसका मतलब वो आ गए, वो आ गए। शायद हो सकता है। आ गए।